अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आप इतना फिट कैसे रहते हैं? मैं ना पैसा खाता हूँ ना अनाज खाता हूँ, मैं गालियाँ ज्यादा खाता हूँ। आप भी बियर पीते हैं? सर, आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि ये आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं, मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं, मैं नहीं शराब। कोई आप पान भी? नहीं, मैं पान नहीं खाता हूँ। फिर सुपारी? नहीं सुपारी। साला क्यों जिंदा रहते हैं आप लोग? गाड़ी गाड़ी मैं इतना नहीं कि भाई चलो ये भी नहीं वो भी नहीं, शादी भी क्यों की, वो भी छोड़ दो। मेरा स्वभाव जैसे मेरे पिताजी थे वैसा मैं हूँ। ये ढोंगबाजी या व्हाट यू कॉल हिपोक्रेसी, ये मैं हमारे घराने में नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी आया कि शायद ये कोशिश कुछ कामयाब होती दिख रही थी, इसलिए सरकार ने और छगन भुजबल ने आपके खिलाफ कुछ ऐसा किया या गिरफ्तारी का माहौल बनाया? उसका तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इतना तो बड़ा आदमी नहीं है वो। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी नेशनलिस्ट माइंडेड। सवाल यह है कि जो जितने लोग यहाँ रहते हैं वो खुद को समझेंगे कि हम ये देश के रहने वाले हैं, ना हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन और कोई नहीं। पर जब ये वो कहते हैं कि खुद हम मुसलमान हैं तो हमें कहना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं आपको अभी ताज़ा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं? ये बाबरी मस्जिद गिरा नहीं दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेंपल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। ये बॉय जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना के तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है, और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल का बयान आया था कि अभी वो गिरफ्तारी का मामला तो ट्रेलर था, असली तो अब श्री कृष्णा आयोग के उसके साथ हम मूवी असली तब शुरू होगा जब आयोग के मामले में कार्रवाई होगी। वो भी एक बार प्रोड्यूसर था, उन्होंने एक पिक्चर प्रोड्यूस की थी, सवाल भी नहीं उठता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि ट्रेलर में कुछ नहीं, ट्रेलर एक कोई एडवर्टाइजमेंट बात होती है, आजकल तो चलते रहते हैं, लेकिन पिक्चर फ्लॉप हो सकता है ना। लेकिन ये भी मीडिया में आया कि जिस ढंग से आपको गिरफ्तारी हुई आपकी या मेयर के घर ले जाया गया, ये बड़ा प्लान्ड वे में शरद पवार, प्रमोद महाजन और कुछ लोग। आई हैव नो आइडिया। जितना बंदोबस्त मेरे लिए अपने निधर रखा था, तो एक मानना होगा कि मैं वीरप्पन से भी कोई ज्यादा खतरनाक आदमी हूँ। पूना में आपने पब्स बंद करवा दिए, क्या बंबई में भी बंद करवाएंगे? मैंने नहीं, ये बात है ऐसे कि एक प्रोग्राम के बाद जब मैं गाड़ी में बैठ जा रहा था उस वक्त गोपीनाथ मुंडे मुझे मिला। उन्होंने कहा कि बाला साहब अभी एक ऐसी खबर आई है कि यहाँ एक कोई पब्स चलते हैं और वहाँ यानी कि ये जवान लड़के और लड़कियाँ नंगे नाच करते हैं, सिगरेट ये करते पीते हैं, ये वो गर्द के होती है, ब्राउन शुगर की, पता नहीं। मैंने जब ये देखा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, मेरे देश के खिलाफ है, देश के संस्कृति के खिलाफ, और मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई हिप्पी पैदा हो जाए, तो मैंने कहा कि ये आपकी कोई निश्चित खबर हो, इंफॉर्मेशन हो तो बैन कर दो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़ें। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं, शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करेंगे। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ में पाँव रहता है।
आप रिएक्शनरी हम हैं। क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था, ये करें हम? ऐसे बम तो हमने कभी देखे नहीं, दिवाली में भी नहीं। बहुत अच्छा आवाज था, भरने जाने के बाद छोड़ दीजिए। हमने तो बम नहीं फटाए। हमने की जो बात हो रही है, दंगा फसाद होता है, हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते। ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों, आम लोगों को ही है, पूछो। लेकिन उस सारे से जो टेरर का, आतंक का जो वातावरण खड़ा हो जाता है, उसका ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए। नहीं टेरर होता तो खा जाते, पूरे के पूरे खा जाते। हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना क्या है और इसमें किन लोगों को जगह नहीं है? सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देश हमारा है, रूल ऑफ द लैंड है, हमारा जो कानून है उनको मानना पड़ेगा। पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू, ये हमारा धोरण है। और ये मेरा जो हिंदुत्व है, ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं न मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन में होना होगा। तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहां गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी क्या चाहिए? हमें चाहिए, वकील लोग कहते हैं भाई इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो हमारे भी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया। तो कानून को आप अपने हिसाब से मोड़ कानून करके- क्या होता है? पहले तो मिलता था, अभी तो खरीद करना पड़ता है। जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और किसी अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा। यानी कि सोमनाथ मंदिर की बात करें, दोबारा वो गिरा दिया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए हमारा सोमनाथ मंदिर खड़ा हो गया। नहीं तो वो भी नहीं, वो दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाती। जो हिंदू धर्म है उसको तो बहुत सहिष्णु माना जाता है ना, बहुत नहीं, पेशेंस वो- वाले माने जाते हैं। वो मूर्ख होना था उनका। अभी तो मुझे मिलिटेंट हिंदू चाहिए, बिल्कुल मिलिटेंट हिंदू चाहिए। खत्म। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।